अमूमन वो अपनी फीडबैक बैठक या कैडर के साथ जो बैठक है वो कई राउंड ले चुकी होती है। पदाधिकारियों के साथ बैठक, जो प्रदेश की संरचना है उसके साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, सबके साथ वो बैठ चुकी है। अब जब वो आ रही हैं तो बाम सेफ के लोग भी बुलाए गए हैं। बाम सेफ के लोगों के साथ साथ कुछ और भी सीनियर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो बुलाए गए हैं। क्या एजेंडा है और बीएसपी क्या कुछ करने जा रही है आने वाले कुछ दिनों में, देवकी जी? देखिए, अभी 2024 का चुनाव बीता बीता है और बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उत्तर प्रदेश में, और मायावती को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2024 के चुनाव में अमित शाह जी एक बात कहते थे कि बहन जी कहाँ हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। अखिलेश यादव अलग से कहते थे कि बहन जी कहाँ हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। इसी तरीके से 2022 के चुनाव में भी इस तरह के सवाल तैर रहे थे। हम्म। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार 2027 के चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है, क्योंकि फरवरी मार्च से इलेक्शन शुरू होगा, अभी हम फरवरी में शुरू हो रहे हैं, तो मतलब एक साल एक महीने का वक्त है। हम्म। लेकिन कोई दल अभी चुनावी तैयारी में नहीं जुटा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वोट न कटने पाए इसकी तैयारी में जुटी है एसआईआर में। बीजेपी इस तैयारी में जुटी है कि मुसलमानों का वोट कट जाए, क्योंकि हम्म। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी एप्लीकेशन बीएलओ के पास पड़ रही हैं कि मुसलमानों का वोट काटा जाए। इसके लिए एक एक जगह पर 100-100 वोट काटने की सिफारिश की गई है, एप्लीकेशन दी गई है। हालांकि जब एप्लीकेशन देने वाले से बात की जा रही है तो वो इस बात से मना कर दे रहा है, या फिर ये कह रहा है कि हमसे ऊपर से कहा गया, मैं तो जानता भी नहीं हूं। और यहां तक कह रहे हैं लोग कि एप्लीकेशन हमने तो दी भी नहीं है। अब आई बात मायावती की। लेकिन इन सबसे इतर मायावती चुनावी तैयारियों में नंबर वन पर अब मैं कहूंगा कि चल रही है। मायावती की लखनऊ में एक रैली हो चुकी है अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर, और इसके अलावा मायावती के खुद के जन्मदिन पर 15 जनवरी को 18 मंडलों पर रैली हो चुकी है। अब मायावती ने 7 तारीख को जितने भी अपने विधानसभा के जो प्रभारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं 403 विधानसभा के, इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं विधानसभा स्तर से शुरू होकर के प्रदेश स्तर के, उन सारे पदाधिकारियों की मीटिंग 7 तारीख को बुलाई है बहन जी ने। और उस बैठक में यह फैसला होगा कि कैसे ब्राह्मणों को जोड़ा जाए बीएसपी से, क्योंकि बीएसपी को ऐसा लगता है, बहन जी को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण यूजीसी की वजह से बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उस पर जो बीजेपी ने के तंत्र ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो रुख अख्तियार किया, उससे ब्राह्मण नाराज है। तो ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी ना जाने पाए, वो बीजेपी बीएसपी में, बीजेपी से अगर हटता है तो हम्म। बीएसपी में आए, इसकी रणनीति कैसे तैयार की जाए, इसको लेकर के ये बैठक 7 तारीख को बुलाई गई है। और 7 तारीख की बैठक में बहन जी, मुझे जो जानकारी है, वो पूरी प्लानिंग प्रस्तुत करेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से बीएसपी उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी, और क्या क्या इसके मेजर्स उठाने पड़ेंगे, हम्म। और कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा, कितने मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा, ये सब कुछ की तैयारी जो है पर बहन जी सबसे बड़ा सात सवाल तो तारीख को। देखिए जी ये है कि बहन जी सड़क पर कब आएंगी, बहन जी फील्ड में कब दिखाई पड़ेंगी। आकाश आनंद की वो सक्रियता जो एक दौर में दिखाई पड़ रही थी, वो सक्रियता उत्तर प्रदेश में कब दिखाई देगी, क्योंकि अब वो नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से हैं। सतीश चंद्र मिश्रा क्या, वो जो ब्राह्मण भाईचारा या प्रबुद्ध जो भी कह लीजिए, उनकी मीटिंग्स करते थे अलग अलग जगहों पर जाकर के, ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी करती थी, या दूसरी भाईचारा कमेटियों की, ऐसे अलग अलग जातियों के समूहों के जो है बैठकें की जाती थी। क्या वो सिलसिला बीएसपी फिर से शुरू करेगी? आखिर कैसे अलाइन करेगी उस वोट बैंक को जो ओबीसी है, ईबीसी है, या ब्राह्मण, या और भी सवर्णों में जो जातियां हैं जिनको लुभाने की कोशिश बीएसपी की तरफ से हो रही है? देखिए, बहन जी सड़क पर आएंगी इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बहन जी सड़क पर उतरती नहीं है, बहन जी का कोई आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। बहन जी प्लानिंग करती है, प्लानिंग करके वो पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं। उनके पास दलित वोट है, और दलित वोट हालांकि 2022 और 24 में खिसका है,
लेकिन उसी दलित वोट को 2027 में अपने साथ वो पूरी तरीके से जोड़े रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अगर ये वोट हमारे साथ जुड़ा रह जाता है तो 2027 में जो ब्राह्मण है और मुसलमान, ये तीन वोट उनके, ये दोनों वोट उनकी तरफ आ जाएगा। इसी वजह से वो बैकवर्ड क्लास पर उनका फोकस कम है, उनका फोकस ब्राह्मण पर है, उनका फोकस मुस्लिम पर है। क्योंकि जात की परसेंटेज तो बात जिताऊ अगर, नहीं बनता है फिर देवकी जी। महज नहीं, दलित अगर वोट अगर और ब्राह्मण वोट के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता सत्ता पर तो आप 15-20 विधायक भी नहीं जिता पाएंगे। नहीं, अगर दलित और ब्राह्मण ही मिल जाते हैं तो भी बीएसपी 70-80 सीट जीतती है। बीएस नहीं तो अगर फिर दलित, उसमें तो फिर आपको मुस्लिम वोट भी होगा, ईबीसी ओबीसी नहीं, वोट भी होगा। बिना उस जब वोट बैंक के मुस्लिम, कहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए मुस्लिम ब्राह्मण और दलित, अगर ये तीन का गठबंधन बन जाता है तो बीएसपी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना सकती है, जो सिचुएशन है। नहीं तो ये देखिए वोट ये, जोड़ करके तो करीब 28-29 या 30% वोट होता है, या बत्तीस नहीं परसेंट नहीं मान नहीं लीजिए। तीस नहीं नहीं बत्तीस नहीं, परसेंट अगर वोट पर कैसे सरकार बनेगी? नहीं नहीं, 18 से 20% तो केवल दलित हैं, मैं और सारे इतने ही दलित तो करीब वोट करीब, करते नहीं बहन जी को। नहीं वो मैं क्या बोला हूं, इसी यही दलित, सारे दलितों को इकट्ठा करने की बहन जी की पहली बार ये कोशिश हो रही है कि जो दलित हमसे छिटक गया है उसको सबसे पहले अपने पास जोड़ो। अगर वो दलित जुड़ जाता है तो बहन जी को आसानी होगी, और नहीं इसी आप नॉन रणनीति पर जाटव वोटों को जोड़ने की बात कह रहे हैं आप, कि नॉन जाटव वोट जी जो है जी वो जी, चाहे नॉन जाटो जो चाहे पासी अदर वोट है, देन अदर, पासवान है, दुसाध अदर है, देन तमाम जाटो, और भी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो सारे जोड़ वोट जुड़ जाते हैं तो ब्राह्मण और मुसलमान पर उनका पूरा फोकस है। और इसी के लिए 7 तारीख को उन्होंने करीब 3,000 वर्कर्स की बैठक बुलाई है, और उसमें खुलासा हो पाएगा कि आखिर बहन जी आगे की रणनीति क्या करती है। और सोलो चलने की बात तो पहले ही कह चुकी हैं कि वो सोलो हाँ, जाएंगी। वो तो पहले कह चुकी हैं, इस नाते सोलो पर तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, वो तो अकेले ही लड़ेंगी। और वो पोस्ट वो पोल कहती अलायंस पर ज्यादा वो कह भरोसा करती है, अगर अलायंस की पोस्ट नौबत भी आई। बोलना है, जी जी प्री जी पोल जी जी। अलायंसेज उनके हालांकि उनमें फायदे में रही हैं। वो प्री पोल अलायंसेज जहां भी किए हैं या जब भी किया है, उनको राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान बहुत नहीं हुआ है। ठीक बात है, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं मानती है, उनको लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है, वो बार बार इस बात को कहती भी हैं। और 15 तारीख को भी कह रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जब उन्होंने किया तो नुकसान हुआ। हालांकि साथ सीधे तौर पर देखिए तो 10 सीटें उनको मिली लोकसभा में, आज अकेली लड़ी तो 0 होकर शून्य आ से गई। 10 पर आई थी वो। इंपॉर्टेंट ये है कि शून्य से 10 पर आई थी। चौदह शून्य से में 10 पर शून्य आई था, थी, वो फिर 19 में वो शून्य पे 10 आ पर गई। आई, और उसके हटते ही फिर से शून्य पर आ गई 24 में। और उससे भी लेकिन वो, मजेदार था देवकी जी, उससे भी मजेदार था कि 96 के चुनाव में और 93 के चुनाव में 2 बार वो प्री पोल अलायंस के साथ गई। 96 में कांग्रेस पार्टी के साथ, 93 में समाजवादी पार्टी के साथ। और दोनों बार उनकी स्थिति मजबूत रही। 96 में भी जब हम्म कांग्रेस पार्टी के साथ गई अलायंस में, तो सीटें काफी अच्छी आई, और उसका नतीजा रहा कि कल्याण सिंह और मायावती जी की सरकार का 50-50 यानी 2.5-2.5 साल के कार्यकाल की बातचीत जो है वो हुई। हालांकि बाद में बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे धड़े हो गए, और फिर बाद में कल्याण सिंह के बाद फिर राम प्रकाश गुप्ता, फिर राजनाथ सिंह, ऐसे वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता गया। और फिर अंत में जो है वो सत्ता उन मायावती जी के दरबार में भी गई। लेकिन अब वो उस तरीके का पॉलिटिकल, क्योंकि तब तक काशीराम जी का प्रभाव बहुत था बीएसपी के ऊपर, और उनके द्वारा चयन किए गए बहुत सारे महारथी मायावती जी के साथ काम कर रहे थे, वोट ला रहे थे। ये जो मीटिंग कर रही है वो 3,000 वर्कर्स के साथ, इसमें क्या इस तरह के छत्रपों का उभार हो पाएगा, या पुराने जो नेता उनसे नाराज हैं या पार्टी से उन्होंने निकाल दिया, क्या उनकी घर वापसी हो पाएगी क्या? कि एक बड़ा सवाल नहीं ये नहीं, भी है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी घर वापसी होगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा नाम उनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्वामी प्रसाद पार्टी मौर्य, छोड़, नसीमुद्दीन स्वामी सिद्दीकी, प्रसाद लालजी मौर्य, वर्मा, ये इनमें से किसी, राम अचल इनमें से राजभर, इंद्रजीत सरोज, नहीं, आर बाकी के तो, चौधरी, आर के चौधरी, तमाम सारे नाम हैं। नहीं, ये दो के अलावा तो बाकी सब सेटल्ड हैं समाजवादी पार्टी में, तो वो क्यों छोड़ने वाले हैं। और केवल नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों भी बीएसपी में नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से कांग्रेस छोड़े हैं वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कई बार तारीफ कर चुके हैं। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री होने जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, खैर ये लोग तो अभी
ये अलग सब अलग। सब सेटल्ड बाबू है। सिंह तो ऑलरेडी सेटल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जरूर ये बात है कि वो गाए बगाए चर्चा में आते हैं विवादित बयानों को लेकर के। तो उन पर शायद, लेकिन हालांकि उनको भी पिछली बार जब पूछा गया था कि उनके ज्वाइनिंग की बड़ी बात हुई थी, अगर आपको याद हो, तो बीच में बड़ी चर्चा हुई थी कि वो वापस आ रहे हैं बीएसपी में। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो लगा कि अभी दूरी बहुत ज्यादा है। अभी वो दूरी खत्म नहीं हुई है उनके लीडरशिप में और बीएसपी की लीडरशिप में। आकाश आनंद को लेकर जी के एक आखिरी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद ये चर्चा समाप्त करेंगे। आकाश आनंद की भूमिका क्यों इतनी कमतर अभी दिखाई पड़ रही है? वो बहुत प्रभावी तौर पर लोगों को जोड़ने, लोगों से मिलने जुलने या उत्तर प्रदेश में लगातार कैंप करने की जो उनकी भूमिका है वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? दरअसल मायावती बीएसपी की पॉलिटिक्स जो करती हैं वो बड़ी सॉफ्ट पॉलिटिक्स करती हैं, और उसके ठीक उलट आकाश आनंद की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी आक्रामक है, बड़ी तीखी पॉलिटिक्स है। और तीखी पॉलिटिक्स की वजह से ही, तीखे बयानों की वजह से ही मायावती ने उनको पार्टी से बाहर किया था और अब फिर वापस ले लिया है। तो मुझे लगता है कि यह भी बहन जी की रणनीति का एक हिस्सा होगा कि अभी आकाश आनंद को जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, जो मायावती की पॉलिटिक्स है, वो हो सकता है अपना वो कुछ सिखा रही हूं, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं और आक्रामक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जुड़े रहिए तब तक हमारे इस समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ताकि इस तरह की पेशकश लेकर के हम